हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। मेरे सामने खड़ी है भाई RS200 और ये बेसिकली 2023 वाला जो है वेरिएंट रहने वाला है। और इसके बारे में जो ये अपडेटेड आपका आया था ना बीच में, जिसमें आप लोगों को गियर इंडिकेटर देखने को मिला था, वो वाला वेरिएंट है। और सारी की सारी डिटेल्स में मैं आज आपको लिए वीडियो लेकर के आया हूँ कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है भाई इस सेगमेंट के अंदर। जब से R15 आई है ना, है 150 सीसी की, मगर 200 सीसी की बाइकों की नाक में जो दम कर रखा है। तो इसको आज मैं चलाने वाला हूँ, चला करके आपको सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। कैसी है ये बाइक, किन लोगों के लिए बनी है, क्या 2023 में इस बाइक को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं और आप लोगों को सारी की सारी चीजों के बारे में बताता हूँ। तो बैठती जो मैं सबसे पहले चीज बताता हूँ भाई, सीट हाइट, क्योंकि हम छोटे बंदों के लिए ना थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहता ही है। तो RS के साथ क्या है, सीट हाइट का कोई पंगा नहीं है। जो KTM RC या फिर R15 में मिलेगा ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई। 5.2 वाला भी बंदा रहेगा, आई थिंक चला ही लेगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वेट ज्यादा भारी लग सकता है डेफिनेटली, अगर आप RC और R15 के कंपेरिजन में देखते हो। तो बाकी अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ जो मुझे फील हुई है इसके अंदर कि एक स्पोर्ट्स बाइक से इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये स्पोर्ट्स टूरर है। अब स्पोर्ट्स टूरर होने की वजह से क्या है कि जो उसके हैंडल बार्स है ना, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कोई एग्रेसिव बाइक चला रहा हूँ। आई एम लाइक मैं कोई नेकेड बाइक चला रहा हूँ, या फिर मेरे को कह सकते हो स्प्लेंडर का हैंडल पकड़ा रखा है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं लग रही, बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा हूँ। जो कि ये जो चीज़ है, ये दोनों ही बाइक्स यानी R15 और RC में आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ है। बाकी सबसे पहले बात करना चाहूँगा भाई पावर के बारे में, उसके बाद बात करते हैं। तो भाई पावर के मामले में तो कम नहीं है भाई, ये भी बाइक अच्छी खासी पावर जो है वो मुझे फील हो रही है, भगाने में पता चल रहा है। तो भागने में तो देखो अच्छी भाग रही है, भागने में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये पता है क्या है, अब यहाँ पर मैं सिनेरियो बताता हूँ आपको। मैंने R15 और R15 तो ओन ही करता हूँ और RS भी कर चुका हूँ, मतलब प्रीवियस जो जब 2022 में या शायद 21 में आई थिंक मैंने ली थी। बट बहुत सारे रीज़न से मेरी तरफ से तो काफ़ी बेकार था फीडबैक भाई, मेरे साथ तो बहुत गलत चीज़ें हुई हैं उस बाइक के साथ। खैर मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, वो बीत गई बातें, कोई नहीं। 2023 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे जो इस बाइक के अंदर अच्छी लगी कि अगर आप R15 से कंपेयर करते हो, इसकी पावर थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी आप लोगों को। लाइक अगर आप डेली लाइफ में चलाना पसंद करते हो बाइक को, 2 लोग आपके साथ बैठ के चल रहे हैं, तो वहाँ पर ये कभी भी लैग नहीं करने वाली पावर के मामले में। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और RC का तो भाई देखो बात ही अलग है, वो भी मैं आप लोगों को आगे चल करके बताने वाला हूँ वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पावर का थोड़ा सा क्या है कि इसका जो इंजन की ट्यूनिंग है ना, वो थोड़ी सी अलग की गई है। और मुझको ऐसा लगता है कि KTM और बजाज के कोलैब से, बिकॉज अगर RS में ही आप लोगों को 0 से ही पावर मिलने लगे तो KTM खरीदेगा, जो मुझे लगता। तो इस वजह से शायद मे भी इन्होंने ऐसा किया है कि इसके इंजन को थोड़ा सा जो मतलब इनिशियली में है ना, उसे थोड़ा डाउन रखा है और टॉप एंड में भगाने के लिए बना रखा है कि भाई टॉप एंड में भगाओ, 150 लेकर के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खैर आजकल के टाइम में तो मुझे लगता है RC भी जो नई वाली है वो चली जाती है। आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैंने एक आधी वीडियोस देखी है जिसमें वो 150 चली जाती है, तो वो चीज़ है। तो अब इसकी पावर कहाँ शुरू होती है, 0 से 4000 RPM तक ऐसा लगेगा कि आप एक नॉर्मल बाइक चला रहे हो, मतलब कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या ये, मतलब क्या ही मैंने ले रखा है। बट जैसे ही इसका काटा भाई 5000 छुआ, तो भाई फिर तो मतलब एक्सीलेटर छोड़ना ही पड़ जाएगा, इतनी पावर आपको मिलती है इस बाइक के अंदर। तो वो जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए, वो रहने वाली है कि सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग इस बाइक की कैसी है। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। ब्रेकिंग अगर आप कंपेयर करते हो R15 से और RC से, तो RC की ब्रेकिंग जो है वो ज़्यादा बेटर आपको फील होगी इसके कंपेरिजन में। देखो मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूँ भाई, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बता दे रहा हूँ कि किसमें क्या अच्छा मिलेगा किसमें नहीं है, वो आप अपने हिसाब से लगा लेना, चला के टेस्टेड वेस्टेड ले लेना, देख लेना। तो यहाँ पर जो ब्रेकिंग है बाइक की, मारते ही ब्रेक, फ्रंट ब्रेक तो भाई ऑसम है, लाजवाब। पेडल डिस्क ब्रेक मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जल्दी हीट नहीं होते, तो ब्रेकिंग जो है वो आपको अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेकिंग के मामले में जो है वो आप लोगों को स्वाद आ जाएगा भाई, फ्रंट ब्रेकिंग ऑसम है। R15 से थोड़ी सी ज़्यादा बाइट इसकी लगेगी आपको, और RC से कम लगेगी, क्योंकि RC के अंदर थोड़ा सा प्रीमियम पार्ट्स हैं, वो 4 पिस्टन कैलिपर है। तो इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट ब्रेकिंग आपको KTM में मिलेगी, सबसे अच्छा पुल आप लोगों को जो है RC के अंदर मिलने वाला है, तो वो देख लेना। नेक्स्ट चीज़ के बारे में सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। अब जो RC और R15 है उन दोनों में है भाई USD सस्पेंशन। अब USD सस्पेंशन वैसे तो इंडियन रोड्स के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, है तो टेलीस्कोपिक ही, बट ये झटका बहुत तेज़ देती है, जो कि मुझे पता नहीं क्यों R15 चला करके ना, मतलब झटके की आदत सी नहीं रहेगी कि यार झटका इतनी तेज़, मज़ा नहीं आता उतना। तो फ्रंट जो सस्पेंशन हैं वो आप लोगों को RC और R15 की काफ़ी बेटर मिलेंगे, इसमें थोड़ा झटका लगेगा। और रियर की बात करूँ तो सबसे बेस्ट आपको RC में मिलने वाला है, मतलब ऐसे है भाई यूँ
ऐसे लचकती है ना, क्या मज़ा आ जाता है। और वही पीछे की अगर मैं बात करूँ R15 की, तो उसमें थोड़ा झटका लगेगा और इस RS के अंदर भी आपको झटका जो है वो लग सकता है। तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि भाई फीचर्स के बारे में लाइक बात करूँ तो देखो, सबसे ज़्यादा अभी फीचर लोडेड अगर कोई है ना तो वो यामाहा है। KTM की भी कह के ले रखी है, क्विक शिफ्टर जैसे फीचर, TCS जैसे फीचर्स, मतलब TFT डिस्प्ले लो भाई 150 सीसी की बाइक में है, कभी एक्सपेक्ट किया था आप लोगों ने? तो फीचर्स के मामले में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाली है यहाँ पर आप लोगों के लिए R15। मतलब कोई कमी ही नहीं है, कोई कमी ही नहीं है भाई। मतलब इतने सारे फीचर्स हैं ना, तो RS को तो गिनो ही मत उस चीज़ में। RS के अंदर फीचर्स हैं सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड, जो शायद आपके यूज़ में ही आ जाए, बस उतने। उसके अलावा आप लोगों को कोई भी फीचर नहीं मिलता सिवाय गियर इंडिकेटर के। इस बाइक में कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो DTE जो कि नॉर्मली क्या कहते हैं आजकल के टाइम मुझे लग रहा है कि सारी बाइक्स में ही बताने लगा है, तो DTE आ गया है। उसके अलावा ऐसा सच आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो TCS हो गया या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर, ये सारे फीचर्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं। तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। यार ऑटो वाला बहुत परेशान कर रहा था, ज़बरदस्ती पीछे लगा पड़ा है, गाने बजा रहा है। तो जहाँ पे फीचर्स के मामले में भाई आप लोगों के लिए R15 जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर सौदा रहने वाली है। तो यहाँ अगर फीचर्स के मामले में देखोगे तो भाई यामाहा ने तो भाई RC को भी बीट कर रखा है। तो फिर आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि फीचर्स क्या ही तगड़े तगड़े जो है वो ऑफर करे जा रहे हैं। तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों के बारे में, लाइक वाइब्रेशंस, हीटिंग के बारे में बात करते हैं कि वाइब्रेशंस किसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, टॉप नॉच जो कि है KTM। उसमें वाइब्रेशंस बहुत सारी है भाई, 0 से ही स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर जैसे जैसे बाइक पुरानी होगी ना तो डेफिनेटली वाइब्रेशंस आएगी। इसके अंदर BS6 में OBD2 वाली जो आई है, जैसे यहाँ देख सकते हो E20 लिखा है, तो इसके अंदर वाइब्रेशंस कम है। बट जैसे ही आप इसको थोड़ा सा 10,000 किलोमीटर चलाओगे तो इसमें वाइब्रेशन जो है इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि R15 में वाइब्रेशन नहीं है, डेफिनेटली है, बट चलाते इस वक्त आपको बिल्कुल भी फील नहीं होती। इसको जैसे ही मैंने 6-7 हज़ार RPM खींचा, यहाँ पर वाइब्रेशन है, यहाँ पर निडल भी वाइब्रेट होती है। अगर आप लोगों को कैमरे में जस्टिफाई हो पा रही होगी तो आप लोग देख लेना, निडल भी जो है ना ये वाइब्रेट होती है, तो आप खुद समझ सकते हो कि वाइब्रेशन कितनी है। तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लाइक हीटिंग के बारे में, तो R15 में तो देखो भाई मैं खुद चला रहा हूँ इतने टाइम से, मैंने आज तक हीटिंग का कुछ भी फेस नहीं किया। चाहे कितनी गंदी गर्मी पड़ी हो, मेरे को कभी भी उस बाइक से ऐसा नहीं। एक नॉर्मल जो हीट होता है ना इंजन से जो बाहर आता है, वो तो हर बाइक में ही आता है, बट हीटिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली आराम से चलाओ, आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है हीटिंग के मामले में R15 में। RC में अगर आप लोग देखते हो उसमें सबसे ज़्यादा टॉप नॉच आप लोगों के लिए रहने वाली है। और यहाँ पर अगर आप RS को देखोगे तो RC से थोड़ी सी कम रहने वाली है, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर बात करी जाए भाई बाकी सारी चीज़ों के बारे में कि ओवरऑल मतलब किस चीज़ का ज़्यादा बेटर है, तो कंफर्ट वाइज मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें आप लोगों को ज़्यादा मज़ेदारी बनेगी। मान लो अगर आप R15 में 50 किलोमीटर जा सकते हो, इस बाइक में मुझे लगता है कि आप लोग 70-80 भी मार दोगे, 100 भी मार दोगे, क्योंकि कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मम्मी को बैठना हो, पापा को बैठना हो, नॉर्मली पापा को भी चलाना हो, तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत जो है वो आप लोगों को नहीं होने वाली। तो वो सारी चीज़ें देख लेना। बाकी गियर बॉक्स के बारे में बात करूँ तो गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्विक शिफ्टर से अगर कंपैरिजन करोगे तो ये थोड़ा सा हार्डर साइड है। और अगर आप R15 के वर्जन 4 से कंपैरिजन करते हो जिसमें क्विक शिफ्टर नहीं आता, तो ऑलमोस्ट क्या है कि मतलब 19-20 का फ़र्क है, बस बहुत ज़्यादा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा हार्डर है या वो बहुत ज़्यादा लाइट है। यामाहा के वैसे तो लाइट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा है। बाकी इसके अंदर स्लीपर क्लच तो आता नहीं है ना, RC में आता है आई थिंक। तो क्लच तो खैर मेरे को अभी जो नई है, जो ये BS3 में चला रहा हूँ, जिसे मैं चला रहा हूँ, ये तो मुझे ओके लगी, कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लीपर क्लच की ज़रूरत है या फिर बाकी सारी चीज़ों की। तो वो सारी चीज़ें हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी एक बार पुल आउट मारते हैं, इसका खींचते हैं, देखना आप लोग, मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाता हूँ। लाइक ये देखो 2000 RPM है, एकदम से खींचूंगा ना तो पावर नहीं आएगी। जैसे ही 6-7 हज़ार के बाद जाती है ना भाई, साउंड वाउंड सब स्वाद ही आ जाता है भाई, स्वाद। तो ये चीज़ है। और टायर के बारे में अगर मैं कॉन्फिडेंस के बारे में बात करूँ तो इसमें बहुत लूज़ होता है भाई। मेरे RC में मेरे को कभी भी RC में तो ऐसा लगता है लिटा भाई, तू RC खुद बोलती है लिटा, जरा देखूँ तेरे में कितनी स्किल है, लिटा करके दिखा तू मुझे कितनी लीन कर सकता है। और R15 में भी वही है, बट इसके अंदर क्या है, ये यूँ कह देती है मालिक बस करो, अब मत करो लीन, वरना आपको लीन कर दूंगी। तो वो एक चीज़ आप लोगों को देखनी है। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि आप लोगों को लेनी कौन सी चाहिए भाई। 3 कॉम्पिटिशन है, R15, RS200, RC200। अगर आपको एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए, लाइक 2,04,000 रुपये में अगर आप लोगों को एक पावरफुल मशीन मिल रही है, आप लोगों को फीचर्स भी मतलब वो मिल जा रहे हैं जो जिससे आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई यार ये फीचर तो दिया ही नहीं, लाइक गियर इंडिकेटर हो गया, डुअल चैनल ABS हो गया, तो ये सारी चीज़ें वर्किंग में है कि मतलब हाँ आप लोगों के काम की चीज़ें हैं तो वो सारी मिल जाती है। तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी इसकी तरफ चले जाओ। शॉर्ट राइडर हो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जाओ। आप लोगों को मतलब फेयर्ड बाइक चाहिए बट चाहिए कंफर्टेबल, आप इसकी तरफ चले जाओ।
ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं आरसी की तरफ उन बंदों को शिफ्ट करना चाहूँगा। आपका बजट में कोई इशू नहीं है कि भाई मेरा 2 लाख 3 लाख मतलब 2-2.5 लाख जो भी लग जाए लगा दो, मगर मुझे एक ही बार में चाहिए जी टॉप नॉच। तो उसमें क्या है, उसमें आप लोगों को मज़ेदारी बनेगी, वो चीज़ बनने वाली है। और KTM के अंदर पावर एंड परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है भाई, और उसी के हिसाब से खर्चा भी, ये भी याद रखना। बजाज में खर्चा थोड़ा कम रहेगा, KTM आपका काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, और यामाहा में भी हाई रहेगा भाई। यामाहा के भी पार्ट सस्ते नहीं है, मतलब मैं खुद ओन कर रहा हूँ। इसकी अगर मैं डिस्प्ले लेने चला गया, मुझे लग रहा है 500 रुपये या फिर 700 600 रुपये तक में एंड है, चाहे आगे क्यों चाहे पीछे क्यों। अगर मैं R15 में चला गया कि यामाहा में घुस गया, भाई मेरे को कम से कम 1000 रुपये का तो बिल बैठ नहीं है। 950 रुपये के शायद पीछे वाले डिस्पैड आते हैं इसके, जो कि मेरे को इतने बेकार लगते हैं। R15 की ब्रेकिंग मुझे उतनी खास नहीं लगती, आगे की तो ठीक है, फिर भी पीछे वाली ब्रेकिंग पर मुझे उतना कुछ खास भरोसा नहीं है। और हो गया भी क्यों, क्योंकि उसके डिस्प्ले छोटे हैं इसके मुकाबले। अगर मैं कंपेरिजन करूँ, लाइक अगर आप उसको चला कर किसको चलाओगे ना, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी भाई मेरा यही है R15 को लेने का, तो देखो एक ही रीज़न है भाई। काफ़ी लोग क्या है, लुक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो खा गई। KTM ने क्या किया, जब अपनी नई RC को निकाला ना, तो उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा मन ना हट गया पीछे कि भाई यार क्या लुक निकाल दिया इन्होंने। तो वो एक कहीं ना कहीं पंगा हो गया, जिसकी वजह से थोड़े से लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। इसको आज तक अपडेट मिला नहीं, तो इस वजह से लोग इससे थोड़ी सी उधर शिफ्ट हो गए। बची यामाहा, सबने यामाहा ले ली। जब एक 155 भाग रही है, एक बाइक जो भाग रही है आपको एवरेज अच्छा दे रही है, तो फिर आप लोग क्या ही मतलब करोगे। आज के टाइम में पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड है, बट आपको हर चीज़ का मज़ा दे रही है। मॉडिफिकेशन से लेकर सारी चीज़ें आप लोग उसमें करा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से लोग जो है, लुक सबसे पहला प्रायोरिटी है भाई मेरे हिसाब से तो R15 के लिए। और फीचर जो क्विक शिफ्टर है ना, उसकी वजह से भी काफ़ी लोग उस बाइक की तरफ जाते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें नॉलेज ही नहीं है कि भाई बस लेनी है R15, मतलब होता है ना दिमाग में, बिठा ली बस, बिठा ली तो बिठा ली, लेनी है ये, तो वो चीज़ है। बाकी यही था आज का वीडियो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।